Hello guys, welcome back to my channel GravityTech. This is the next video on C programming series. In today's video, we will continue from the point where we left in the previous video. So if you haven't watched the earlier videos, then I would recommend you to go through those videos to know what has been covered until now. Now let's look at what is the agenda of this video. This video will cover last part of the operator, that is operator precedence, operator associativity, and we will just start with the conditional but not cover entirely conditionals, and the next topics, right, what exactly are we going to cover as a part of next video. Now what is operator precedence? Operator precedence and associativity are two characteristics of the operators that determine the evaluation order of expression in absence or presence of brackets. So यहाँ पे मैंने एक्चुअली प्रेजेंस लिखा नहीं है बट एब्सेंस और प्रेजेंस है. तो एसोसिएटिव मतलब क्या है? एग्जीक्यूशन ऑर्डर. आप किस साइड से एग्जीक्यूट करना चालू करोगे, लेफ्ट से राइट तक या राइट से लेफ्ट तक. सो दैट इज व्हाट एसोसिएटिविटी मींस, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट. प्रीसीडेंस मतलब कौन से ऑपरेटर को आप प्रायोरिटी देने वाले हो. आप सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करोगे, आप डिवाइड करोगे, आप पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे, सो उसे बोलते हैं प्रीसीडेंस. लेट्स ट्राई टू सॉल्व द एग्जांपल नाउ. ओके, 100 प्लस 200 स्लैश 10 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 10, राइट. सो इसमें एक भी ब्रैकेट है नहीं यहाँ पे. इफ यू जस्ट सॉल्व इट, राइट, ये लेफ्ट से राइट स्टार्ट करना है तो 100 से शुरू होगा और 10 पे खत्म होगा. 100 से शुरू किया, दैट इज एसोसिएटिविटी. नाउ यहाँ पे प्लस और डिवाइड है. सबसे पहले क्या होगा? डिवाइड होगा. व्हाई? बिकॉज डिवाइड हैज द हाईएस्ट प्रेसिडेंस ओवर प्लस. सो 100 प्लस 200 बाय डिवाइडेड बाय 10 होगा, माइनस थर्ड. Just maybe forget about this. Maybe mistakenly I've written this, but this should be 3 stars 10 as well. Multiplication अभी नहीं होगा, multiplication लास्ट उसके बाद होने वाला है. So सबसे पहले होगा 200 by 10, that will be 20. उसके बाद होगा multiplication, that is 3 multiplied by 10, that is 30. And then 100 plus 20 minus 30 का जब आएगा उसके बाद what exactly will happen? Again left to right. 100 plus 20 होगा, that is 120. And then 120 minus 30, that will be 90. So this is how associativity and precedence of operators works. अभी सेम एग्जांपल हम लोगों ने जस्ट मतलब ब्रैकेट्स यूज करके अगर करना है तो हाउ इट विल बी. तो ये देखिए, अभी मैंने क्या किया, आई जस्ट पुट द ब्रैकेट्स एट द टू प्लेसेस. 100 प्लस 200, 10 माइनस 3. सो अभी एसोसिएटिविटी तो वही रहेगा, लेफ्ट टू राइट, लेकिन प्रीसीडेंस चेंज हो जाएगा. अभी सबसे पहले डिवाइड नहीं होगा, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होंगे. सो ब्रैकेट्स 100 प्लस 200 300 हो जाएगा. उसके बाद ये वाला ब्रैकेट 10 माइनस 3 7 हो जाएगा. देन डिवाइड एंड मल्टीप्लिकेशन में से पहले डिवाइड होगा बिकॉज लेफ्ट टू राइट करना है, देन लास्ट में मल्टीप्लिकेशन होगा. दैट्स हाउ द आंसर इज. सो 300 डिवाइड बाय 7 इंटीजर कर रहे हैं हम लोग, दैट्स ओनली क्वोशिएंट विल कम. सो दैट्स हाउ द ऑपरेटर प्रेसिडेंस इज एंड एसोसिएटिविटीज. Now there are in total 43 operators in C which are tabulated here as per the precedence and associativity. So यहाँ पे सभी 43 characters operators दिए हुए हैं जिनका डिस्क्रिप्शन, ऑपरेटर एंड एसोसिएटिविटी. सो सबसे पहले जो दिया है फंक्शन, उसका सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस होता है. एरे एक्सप्रेशन, स्ट्रक्चर ऑपरेटर, आई विल टेल यू राइट व्हाट एग्जैक्टली. मे बी जब हम स्ट्रक्चर चालू करेंगे, राइट, एट दैट टाइम यू विल कम टू नो व्हाट दिस टू आर. सो डोंट वरी अबाउट इट. सो अगर इसमें से कुछ ऑपरेटर्स आपके नोन नहीं है, सो डोंट वरी अबाउट इट, विल कम टू नो इन द नेक्स्ट वीडियोस एज वी कवर दोस टॉपिक्स. सो अभी इन चक का जो एसोसिएटिविटी है दैट इज लेफ्ट टू राइट, लेकिन ये जो है, ये जो ऑपरेटर्स इनका राइट टू लेफ्ट है, रिमेंबर. सो this is the next set of operators: divide, multiplication, modulus, addition, subtraction, right? Again some shift operators, relational operators, then bitwise operators, logical operators, and the comma is the one with the least precedence. Okay, remember. Now what is a decision making? Programming language uses control statements to cause the flow of execution to advance and branch based on the changes to the state of program. Selection statements like if else, nested if else, if ladder switch, these statements are actually allow your program to choose different paths of execution based upon the outcome of an expression or the state of the variable.
C supports various selection statements like these are the one listed here, right? If else, nested if else if, ladder, switch. Okay, so व्हाट इज डिसीजन मेकिंग मतलब अगर आपको किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे आपको डिसीजन लेना है कि इफ एक्स डू वाई और जेड, तो इस तरह के डिसीजंस को, इस तरह का जो डिसीजन फ्लो होता है उसको अगर कोड करना है तो आप ये वाले स्टेटमेंट्स यूज कर सकते हैं. नाउ लेट्स लुक एट व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ इफ. ओके, so one of the statement, conditional statement, decision making statement in C language is if statement. If statement is very easy. हमको पता है अगर हम जनरल लैंग्वेज में भी बात करते हैं तो if you are coming to my place bring this food, मतलब आप क्या बोल रहे हो कि अगर तुम मेरे घर पे आ रहे हो तो ये वाला खाना लेके आओ या फिर ये वाला फूड लेके आओ. सो मतलब आपने कंडीशन दिया. कंडीशन क्या था? मेरे घर पे अगर आ रहे हो तो, राइट? सो दैट डिपेंड्स, लाइक वो वाला कंडीशन. तो इस तरह से सी प्रोग्रामिंग या फिर कोई भी अगर आप प्रोग्राम कर रहे हो, राइट, उसमें भी आप इस तरह से कुछ ना कुछ कंडीशंस एनकाउंटर होते हैं जो आपको टेक केयर करनी पड़ती है. सो हाउ इट यू कैन डू दैट, राइट? सी द सिंटैक्स इज प्रीटी सिंपल. इफ, उसके बाद ब्रेसेस, एंड देन उसके अंदर आपको बुलियन एक्सप्रेशन लिखना है, द कंडीशन लिखनी है कि जो कंडीशन आपको चेक करनी है ट्रू है या फॉल्स है. उसके बाद करली ब्रेसेस के अंदर आपको जो भी आपको करना है, राइट, ऑल दैट स्टफ, करेक्ट. सो अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तभी ये वाले स्टेटमेंट्स क्या होंगे? एग्जीक्यूट होंगे. ये है फ्लो चार्ट उसका. it will come here, it will first check whether this boolean expression true or false. अगर true है तो this will execute this set of statements. If false, it will come out. Okay, it's pretty simple. So if statement tells your program to execute a certain section of a code only if particular test evaluates to true. Remember, so it checks boolean condition. It checks boolean condition true or false. If boolean expression evaluates to true, the statements of this block will be executed. If it evaluates to false, this part will not be evaluated. Is it? It's pretty example. Let's take an example now. Now this slide tells about the example of if statement. Let's say you are asked to calculate the circle area. आपको सर्कल का एरिया निकालना है और आपको बोला है कि सर्कल का एरिया निकालो. Now we know to find out the circle area we will use the formula pi r square. Pi r square मतलब pi is a 3.14, that is constant, but r is what? Radius. So हम यूजर से पूछेंगे कि भाई तुम्हें जिस सर्कल का एरिया निकालना है उस सर्कल का रेडियस मुझे बता दो. नाउ अगर समझो यूजर ने निगेटिव रेडियस इंटर किया, मैंने बोला -2 रेडियस जो है उस सर्कल का एरिया निकाल के दिखाओ. नाउ इज इट रियली पॉसिबल? इट इज नॉट. किसी भी सर्कल का रेडियस निगेटिव नहीं हो सकता है. सो कंडीशन क्या है कि अगर आप यूजर ने रेडियस निगेटिव दिया तो हमको एरिया फाइंड आउट करना नहीं है. अगर रेडियस ग्रेटर देन और पहले पॉजिटिव दिया तभी हमको क्या करना है? उसका एरिया फाइंड आउट करना है. करेक्ट. सो कंडीशन क्या है यहाँ पे? इफ रेडियस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन फाइंड आउट एरिया इज इक्वल टू व्हाट? रेडियस इनटू पाई, एंड देन विल प्रिंट दैट एरिया. सो देखो अभी इस, अगर ये वाला कंडीशन ट्रू होता है तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं. अगर ये वाला कंडीशन ट्रू नहीं होता है इट विल जस्ट कंप्लीट सिंपली बाहर आ जाएगा, ये वाला एग्जीक्यूट नहीं करेगा. रिमेंबर. नाउ लेट्स लुक एट द एग्जांपल इनटू द आईडीई. ओके, या सी आई हैव जस्ट ट्राइड टू पुट इट इन अ सिंपल वे. जस्ट एज्यूम यू आर अ क्लास टीचर. आप किसी स्टैंडर्ड या फिर किसी क्लास के क्लास टीचर हो. लेट्स से यू आर अ क्लास टीचर ऑफ 7th स्टैंडर्ड. अभी आपने, यू आर एट द एंड ऑफ द ईयर एंड देन यू नीड टू डिक्लेयर द रिजल्ट. आपको रिजल्ट डिक्लेयर करना है. आप जब रिजल्ट डिक्लेयर करोगे तो आप क्या करोगे? आप स्टूडेंट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दोगे कि हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स जो पास हुए हैं उनको आगे के क्लास में 8th क्लास में भेजना है, और हाफ मतलब पार्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो फेल हुए हैं और जिनको सेम क्लास में रखना है. अभी आप एक किस तरह से डिसाइड करोगे? तो आप ये डिसाइड करोगे कंडीशन पे. करेक्ट. तो कंडीशन क्या रहेगा? कंडीशन रहता है कि
कि स्टूडेंट के मार्क्स कितने होने चाहिए, 35 से ज्यादा होने चाहिए, तभी वो क्या होगा, नेक्स्ट क्लास में जाएगा। अगर 35 से कम है तो वो क्या आएगा, सेम क्लास में रहेगा, राइट। सो देखिए सिंपली तो हम क्या करते हैं, एक सिंपल एक प्रोग्राम लिखते हैं, फ्लोट मार्क्स, यूजर से मार्क्स इंटर करवाने को बोलेंगे, यूजर विल इंटर द मार्क्स, विल स्टोर दोज मार्क्स इनटू द मार्क्स, एंड देन विल चेक इफ मार्क्स इज लेस देन 35। अगर मार्क्स 35 से लेस है, रिमेंबर द सिंटैक्स, इफ है उसके बाद ये है, राइट। इफ मार्क्स इज लेस देन 35, देन उसके अंदर जो भी मैंने लिखा है ये वाले दो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। व्हाट इट विल डू, अगर 35 से लेस मार्क्स है तो ये प्रिंट करेगा स्टूडेंट इज फेल्ड एंड कैन नॉट बी प्रोमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास, और ये यही से बाहर आ जाएगा, रिटर्न -1 मतलब इस यही से बाहर आ जाएगा, ये आगे का कुछ करेगा नहीं। लेकिन अगर मार्क्स 35 से ज्यादा है या फिर 35 है, तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, वो डायरेक्टली आगे यहाँ पे जाएगा और वो क्या बोलेगा, यस कॉन्ग्रेचुलेशंस, you are passed and promoted to the next class, right? So that's how it is. So depends on this condition, it will basically execute. Let's try to execute it. Yes, so see, now we have executed it. Now it is asking for students marks. Now let me put student marks as a 34.9. 34.9 is what, less than 35, right? So it should basically simply say, hey, student is failed, it cannot be promoted to the next class, correct। ये देखिए 35 से लेस मार्क्स थे, सो ये वाला एग्जीक्यूट हुआ, और उसके बाद रिटर्न मतलब इस पूरे फंक्शन से बाहर निकल जाओ। ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू एग्जीक्यूट द पॉजिटिव वैल्यूज मे बी और द पास वैल्यूज। लेट्स से आई इंटर्ड 89, so it will say, hey, congratulations, you're passed and promoted to the next class, right? It's pretty simple, right? That's how the if conditional statements are. But remember the syntax, right? If you just make whatever you want to execute, right, that has to come as a part of the block. Okay, now this is what I had it from this video. In the next video we will cover the rest of the decision making C statements, that is with proper examples, that is if else, nested if else, if ladder, switch. Okay, so thank you for watching this video. Please do not forget to like, subscribe and share if you haven't done so. Happy learning with GravityTech. See you in the next video. Thank you.